तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के वफद ने आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट सदर कुल्लित मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दारुस्सलाम में मुलाकात की। वफद की क़यादत फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोइनुद्दीन और कन्वीनर स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स कमेटी SS के हुसैनी इकबाल ने की, जिन्होंने सदर मजलिस के इल्म में तेलंगाना के छोटे और दरमियानी दर्जे के अखबारात के मसाइल को लाया। वफद ने उनसे दरख्वास्त की कि GO 239 की तरमीम के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करें ताकि क़वायद में राहत दी जा सके और एक्रेडिटेशन कार्ड्स, हेल्थ कार्ड्स के उसूल में हो रही दुश्वारियों का खात्मा हो सके। सदर मजलिस ने पार्टी के अरकान असम्बली को इस मसले को वक्फ़े सवालत के दौरान उठाने की हिदायत दी। सदर मजलिस की हिदायत पर बहादुरपुरे के मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने इस मसले को ऐवान में उठाया। उन्होंने छोटे अखबारात की मदद करने की हुकूमत से ख्वाहिश की। हुकूमत की तरफ से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जवाब देते हुए कहा कि सिमत मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। क़बलती बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वफद को यकीन दहानी करवाई कि उनके मसाइल से रियासती हुकूमत को वाकिफ़ करवाया जाएगा ताकि उनका मौजू हल निकाला जा सके। इस वफद में हबीब अल जिलानी जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद अमजद अली ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, खदीर फारूकी, नईम गौरी, आलम मेहदी, MR गौरी और दूसरे भी शामिल थे। रियासत की नई गवर्नर सुंदरा राजन ने कहा है कि वो आवाम से राब्ता बनाने और उनके मसाइल की समाअत के लिए राजभवन में दरबार मुनक़िद करने का इरादा रखती हैं। साबिक़ कॉर्पोरेटर और मजलिस बचाओ तहरीक के लीडर अमजदुल्लाह खान खालिद के ट्वीट का जवाब देते हुए गवर्नर ने कहा कि वो उनकी तजवीज़ पर पहले ही से सोच विचार कर रहे हैं। वाज़ेह है कि अमजदुल्लाह खान खालिद ने गवर्नर को एक मकतूब रवाना करते हुए हर हफ्ते राजभवन में अवामी दरबार मुनक़िद करने की दरख्वास्त की थी और बताया था कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के पास आवाम की रसाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शहर के मसरूफ तरीन इलाके नामपल्ली में आज एक ऑटो रिक्शा के लुट जाने के नतीजे में स्कूल जाने वाले 2 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा खैरताबाद से आबिद रोड आने के रास्ते में चैपल रोड पर सुबह 9 बजे पेश आया। ऑटो ड्राइवर ने एक स्कूटर को टक्कर होने से बचाने की कोशिश की, जिस पर उसका ऑटो उलट गया। वहां मौजूद लोगों ने ऑटो में फंसे 6 बच्चों को बचाया और उनमें से 2 को करीबी दवाखाने को मुंतकिल किया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। आंध्र प्रदेश असम्बली के साबिक स्पीकर कोडाला शिवा प्रसाद की आखिरी रसूमात आज उनके आबाई जिले नरसारावपेट में सरकारी एजाजात के साथ अंजाम दे दी गई। चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को जरूरी हिदायत दी थी। तेलुगु देशम के सदस्य चंद्रबाबू नायडू और पार्टी के कई सरकर्दा कायदीन कोडाला शिवा प्रसाद की नाश हैदराबाद से लेकर गुंटूर चले गए, जहां उनकी नाश को पार्टी ऑफिस में आवाम के दीदार के लिए रखा गया था। याद रहे कि शिवा प्रसाद ने कल अपने घर में खुदकशी कर ली थी। उन्हें खांगी हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया था।
आंध्र प्रदेश असेंबली के साबिक स्पीकर कोडेला शिवा प्रसाद की दुख्तर विजयलक्ष्मी ने कहा है कि उनके वालिद को हिरासत किया जा रहा था और उनके खिलाफ दायर करदा झूठे मुकदमात की वजह से वो शदीद तनाव का शिकार थे। शिवा प्रसाद की नाच को हैदराबाद से गुंटूर ले जाते वक्त अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बेबुनियाद और बेहुदा इल्जामात लगाने से पहले उनके वालिद की उम्र का लिहाज कर लिया जाता तो बेहतर होता था। विजयलक्ष्मी ने कल अपने वालिद को पंखे से लटकता हुआ पाया था। दूसरी तरफ सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि कोडाला शिवा प्रसाद का दवाखाना उस्मानिया में पोस्टमार्टम किया गया और उसकी मुकम्मल वीडियोग्राफी भी की गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट की बुनियाद पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बंजारा हिल के श्रीनिवास राव इस केस की तहकीकात करेंगे। सिटी पुलिस के मुख्तलिफ शोबे भी उनके साथ ताउन करेंगे। खम्भम बहुत जल्द प्लास्टिक फ्री जिला बन जाएगा। जिला कलेक्टर आरवी किन्नन की जानिब से अवामी शऊर की बेदारी के नतीजे में ताजरीन और दुकानदारों ने अपने इदारों पर हम पॉलीथीन थैलियां फरोख्त नहीं करते और न ही इसको इस्तेमाल करते हैं जैसे बोर्ड आवेदन करने लगे हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि आवाम को पॉलीथीन और प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से वाकिफ करवाना चाहिए। गांधी जयंती, दशहरा और न्यू ईयर के मौके पर इसकी जमकर तशहीर की जानी चाहिए। चट्टियाल मंडल जिले नलगुंडा के मौजे गंदाराम पल्ली में एक यादगार पर 17 सितंबर को हर साल मकामी लोग जमा होते हैं, जो कि हैदराबाद की आज़ादी की जद्दोजहद का महवर था। कासिम रजवी की ज़र-ए-क़यादत रज़ाकारों के मज़ालिम के खिलाफ इसी मौजे से आवाज़ उठाई गई थी। मुस्तक़िल नलगुंडे से 46 किलोमीटर दूर कौमी शाहराह 65 पर वाक़े गंदाराम पल्ली को तेलंगाना का जलियांवाला बाग भी समझा जाता है। 11 फीट यादगार अलामत यहाँ बनाई गई। 2017 में बीजेपी के सदर अमित शाह ने भी इस मकाम का मुआयना किया था। मशरकी गोदावरी में कश्ती के हादसे में मरने वालों की तादाद 22 से ज्यादा हो गई है। मेहलुकिन के खानदान वाले राजमंद्री के सरकारी दवाखाने में अपने रिश्तेदारों की नाशों की शिनाख्त के काम में लगे हुए। इसी तरह तेलंगाना के अहदेदारों की एक टीम भी रियासत से ताल्लुक रखने वाले अफराद की मदद के लिए मशरकी गोदावरी पहुंच गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की दानिशमंदी की ज़बरदस्त तारीफ की और कहा कि जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ बीजेपी ज़ेर-ए-क़यादत हुकूमत का फैसला सरदार पटेल की ख्वाहिशात की तर्जुमानी करता है। वज़ीर-ए-आज़म अपनी 72वीं सालगिरह के सिलसिले में अहमदाबाद में मुनक़्क़िदा एक रैली से खिताब कर रहे थे। उन्होंने हैदराबाद की आज़ादी को भी सरदार पटेल की मरहून मिन्नत करार दिया। उन्होंने सरदार पटेल के मुजस्समे को देखने के लिए आने वालों की तादाद में इजाफे पर मसरत का इज़हार किया और बताया कि न्यूयॉर्क में 133 साल कदीम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखने रोजाना 10,000 अफराद आते हैं, जबकि 11वां कदीम मुजस्समे को देखने वालों की तादाद रोजाना 8,500 से ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट 4 रियासतों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के अवाम की जरूरियात की तकमील कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने सरदार सरोवर डैम में नर्मदा देवी की पूजा भी की। उनके हमरा चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी थे। वज़ीर-ए-आज़म ने किवाड़िया में तितलियों के गार्डन का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी वालदा से भी मुलाकात की और अपनी सालगिरह पर उनसे आशीर्वाद हासिल किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भी उन अहम शख्सियतों में शामिल थे जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ट्वीट के जरिए मुबारकबाद दी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हैदराबाद की आज़ादी पर तेलंगाना, मराठवाड़ा और हैदराबाद, कर्नाटक के अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के कई लोगों को आज के दिन से मुतालिक कोई मालूमात नहीं है। उन्होंने निज़ाम दक्कन के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले मुजाहिदीन और उनकी कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बी.एस. येदियुरप्पा ने साबिक हैदराबाद कर्नाटक इलाके की तरक्की के लिए, जिसे अब कल्याणा कर्नाटक का नाम दिया गया है, एक अलहदा सेक्रेटरीट कायम करने का ऐलान किया है। वो बेंगलुरु में हैदराबाद की आज़ादी के सिलसिले में मुनक़्क़िदा एक जलसे से खिताब कर रहे थे। दिल्ली और लखनऊ के दरमियान इंडियन रेलवे के कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की जानिब से चलाई जाने वाली तेजास एक्सप्रेस 4 अक्टूबर से शुरू होगी। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन से, जिसमें 56 नशिस्तों वाले एक एग्जीक्यूटिव क्लास और
78 नशिस्तों वाले 9 एयर कंडीशन कोचेस होंगे। दोनों शहरों के दरमियान का सफर 6 घंटे 15 मिनट में तय पाया जाएगा। कर्नाटक के 17 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज शांता नागोदर ने खुद को मुकदमे से अलग कर लिया। उनका कहना है कि उनका ताल्लुक भी कर्नाटक से है और उनका ज़मीर गवारा नहीं देता कि वो उस मुकदमे की समाअत करें। शांता नागोदर 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने से पहले रियासत में मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रह चुके हैं। वो 2004 से कर्नाटक हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज और फिर चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। कर्नाटक के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट को कल एक गांव की मंदिर में दाखिल होने से रोक दिया गया और बताया गया कि वो दूसरी जात से ताल्लुक रखते हैं, चुनाचे वो मंदिर में दाखिल नहीं हो सकते। रुकने लोकसभा नारायण स्वामी बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर अपने हल्के के गांव में पीने के पानी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के लिए गए हुए थे। रुकने पार्लियामेंट ने अगरचे के कोई शिकायत नहीं की, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के सीनियर अहदेदार वामसी कृष्णा ने बताया कि खाती अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में धारवी के सबसे बड़े स्लम इलाके, जिसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी कहा जाता है, अदाकारी की सलाहियतों को उजागर करने और उन्हें बॉलीवुड में मुतारिफ करवाने के लिए बाबूराव लाट साहब काफ़ी काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता 35 साल के दौरान उन्होंने 15,000 तलबा को अदाकारी, डांस और गायकी की तरबियत दे चुके हैं। 2006 की मशहूर ऑस्कर अवार्ड फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में इसी इलाके के 30 बच्चों ने अदाकारी के जौहर दिखाए। चार मीनार के मजलिस रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान ने पुराने शहर में साफ और सफाई के काम में जीएसएमसी की कोताही और लापरवाही पर शदीद तनकीद की। उन्होंने असेंबली में कहा कि कई इलाकों में कचरे की निकासी का कोई निज़ाम नहीं है। कचरे की कुंडियां उबल पड़ी हैं, सड़कों पर हर तरफ कचरा ही कचरा पाया जाता है। बल्दिया के पास कचरा उठाने के लिए रक्षा और गाड़ियां तक नहीं है। साउथ जोन में ऐसे ही हालात के सबब वबाई अमराज आम हो रहे हैं। उन्होंने वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव से जीएसएमसी को जरूरी हिदायत देने की अपील की। कारवान के मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने जीएसएमसी के तरक्याती कामों में तसाहुल और सुसरवी का मसला असेंबली में उठाया और बताया कि कई काम फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से रुके पड़े हुए। उन्होंने कहा कि उनके हल्के में नालों और तालाबों की सफाई का काम भी मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव से अपील की कि वो कुछ वक्त निकाल कर उनके साथ शहर खासकर कारवान हल्के का दौरा करें तो उन्हें सही अंदाज़ा होगा कि अवाम किस तरह बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। कौसर मोहिउद्दीन ने उनके हल्के में लो वोल्टेज का मसला भी उठाया और कहा कि कई जगह स्ट्रीट लीडर्स काम ही नहीं कर रहे हैं। हुक्मरान जमात TRS ने हैदराबाद की आज़ादी की तकरीब अपने पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मनाई। पार्टी के कारदा सदर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर KT रामाराव ने कौमी तिरंगा लहराया और तेलुगु तल्ली पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर रियासती वज़रा महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, साबिक वजीर N नरसिम्हा रेड्डी और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी के सैकड़ों कारकुन किले गोलकुंडा में हैदराबाद की आज़ादी की तकरीब मनाने में कामयाब हो गए। बीजेपी महिला मोर्चा की कन्वीनर अकुला ललिता की क़यादत में सैकड़ों कारकुन ने किले में कौमी तिरंगा लहरा दिया। वाज़ेह है कि हर साल मुल्क की आज़ादी की तकरीब किले में मनाई जाती है, क्योंकि हुकूमत ने हैदराबाद की आज़ादी की तकरीब सरकारी तौर पर मनाने से इनकार कर दिया। बीजेपी की हरकत से सब शजदर रह गए। हैरत की बात है कि पुलिस ने हुकूमत और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के बगैर किले गोलकुंडा में घुस आने वालों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। जिले विकाराबाद के कोड़ंगल तालुके में बीजेपी के कारकुनों ने हैदराबाद की आज़ादी का जश्न मनाया। सैकड़ों पार्टी कारकुनों ने अम्बेडकर चौराहे पर नसब सरदार पटेल के मुजस्समे की गुलपोशी की। ओबीसी के लीडर शेखर और रवि नायक ने टीआरएस सरकार पर तनकीद की और कहा कि हुकूमत आज़ादी की तकरीब न मनाते हुए हैदराबाद की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले और अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले शहीदों की तौहीन कर रही है। शिवरामपल्ली में मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाए जाने वाले केंद्रीय विद्यालय में तुलबा से टॉयलेट साफ करवाया जा रहा है। सामाजिक कारकुन और बच्चों की भलाई के लिए काम करने वाले अछूता राव ने कमिश्नर लेबर केवीएल संगानाथन से इस सिलसिले में शिकायत की और बच्चों से मजदूरी का काम करने वाले केंद्रीय विद्यालय के इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में टॉयलेट साफ करना बच्चों का काम नहीं है। साफ सफाई के लिए क्लास 4 एम्प्लॉयज का तकर्रुर किया जाना चाहिए। मुल्क का सबसे बड़ा इंडोर अम्यूजमेंट सेंटर हैदराबाद में कायम होने जा रहा है। मशरकी वस्ता की लैंडमार्क लीजर ने सरहद सिटी कैपिटल मॉल में 70,000 मुरब्बा फीट जगह हासिल करने का एक मायदा किया है और यहाँ पर 50 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के जरिए बच्चों को तफरी का सामान फराहम किया जाएगा। लैंडमार्क लीजर के सीईओ सेलू व्यू सेडिक और हिंदुस्तान के इंचार्ज तरुण रंगवानी ने बताया कि ऑर्बिट मॉल के बशमूल मुल्क भर में उसके 26 फन सिटी सेंटर्स काम कर रहे हैं, जहाँ 2 साल की उम्र से लेकर 12 साल के बच्चों को तफरी और खेल का साजो सामान फराहम किया जा रहा है। मगर ट्रीडम का अम्यूजमेंट पार्क अपनी नौयत का मुनफरिद इंडोर तफरी मुकाम होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।